इस दुनिया की सबसे अजीब कोई पहेली है तो वह है स्त्री। स्त्री को समझ पाना पुरुषों क्या साक्षात भगवान के बस में भी नहीं है। स्त्री की रचना किसने की, हम ये जानेंगे आज। माना जाता है कि भगवान ने स्त्री जाति को बहुत ही फुर्सत से बनाया था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि को केवल एक ही दिन में बना दिया था, पर जब वह स्त्री की रचना कर रहे थे तो उसे इस कार्य को पूरा करने में 7 दिन से अधिक समय लगा। लेकिन फिर भी उनकी रचना अधूरी ही थी। अंततः थक हार कर प्रतीक्षा में बैठे दूतों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने आखिरकार भगवान से पूछ ही लिया कि भगवान, आपने इस पूरे संसार को, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की असीमित रचना भी पलक झपकते ही कर दी थी, लेकिन आपको स्त्री की रचना करने में इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? भगवान ने कहा कि यह मेरी अब तक की सबसे अनूठी रचना है। ये बहुत ही अद्भुत है। यह मेरी वो रचना है जो विकट से विकट हालात में डटी रहती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये सबको खुश रख सकती है और न केवल अपने बच्चों को बल्कि पूरे परिवार को एक साथ प्यार दे सकती है। इस प्रकार से इस विकट से विकट परिस्थिति को संभालने की शक्ति भी होती है। यह एक साथ कई कार्य कर सकती है और अपने दुलार से छोटी मोटी खर्चों से लेकर बड़े से बड़े घाव भी भर सकती है। थके होने पर यह लगातार भिन्न कार्य कर सकती है और बीमार होने पर वह भी अपना स्वयं देखभाल कर सकती है। इतना सब कुछ सुनकर देवदूत चकित रह गए और आश्चर्य से पूछ बैठे कि भगवान, ये सब कुछ कह दो हाथों से कर पाना क्या संभव है? इस पर भगवान ने कहा कि मत भूलो बच्चों, यह मेरी अब तक की बनाई गई रचनाओं में से सबसे अद्भुत और सबसे श्रेष्ठ रचना है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सुनकर देवदूत और भी उत्साहित हो गए। पास जाकर भगवान की इस रचना को हाथ लगाकर देखने लगे, लेकिन हाथ लगाते ही देवदूत बोले, भगवान, ये तो बहुत ही नाजुक है। इस पर भगवान बोले, यह सिर्फ देखने में ही नाजुक है, अपितु मैंने इसके अंदर उसी में शक्ति, धैर्य और साहस भर दिया है। इतना सुनकर देवदूत स्त्री के अनुरूप में खो गए और टकटकी लगाकर उसे निहारने लगे। स्त्री के मुख पर कुछ गीला सा लगा। जिज्ञासा से बोले कि भगवान, इसके गाल तो गीले हैं, ऐसा है इस नेत्र में से कुछ बह रहा है। भगवान कहा, यह इसकी आंसू है जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके आगे पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन ये आंसू स्त्री को प्यार जताने और अकेलापन दूर करने का दरिया भी बनते हैं। जब वह दुखी होती है तो रोती है और साथ ही खुश होती है तो भी अधिक रोती है। भगवान का यह कथन सुनकर देवदूत फिर से पूछा कि भगवान, क्या स्त्री जाति सोच भी सकते हैं? इस पर भगवान ने कहा कि हाँ, ये सोच भी सकती है और मजबूत मुकाबला भी कर सकती है। इतना सुनकर देवदूत ने पूछा कि भगवान, आपकी रचना अद्भुत है। आपने इसे बहुत ही फुर्सत से बनाया है और यहाँ संपूर्ण भी है। लेकिन भगवान बोले कि नहीं, ये संपूर्ण नहीं है, इसमें एक त्रुटि है। इतने गुण और धर्म होने के बावजूद भी ये स्वयं अपनी महत्ता से अनभिज्ञ रहनी है, यानी कि अनजान रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारी जाति ईश्वर की अब तक की सबसे सुंदर अद्भुत रचना है। दुनिया का प्रत्येक पुरुष किसी न किसी रूप में नारी पर ही आश्रित है, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, मित्र हो या नारी का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो। यदि पुरुष नारी का सम्मान करता है तो वह सदैव सुखी रहता है, जैसे साक्षात भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरी हैं।